नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अविना राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान जारी। प्रशासन ने भव्य स्नान के लिए प्रशासन के खास इंतजाम। 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा स्नान पर एक्शन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 4 बजे से खुद कर रहे सीएम योगी निगरानी। वॉर रूम से प्रशासन अमले पर नजर। नहीं रहे राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ पीजीआई में निधन। साधु संतों ने शोक की लहर। संत रविदास की जयंती पर अखिलेश का पोस्ट। एक्स पर पोस्ट कर कोटि कोटि नमन कर दी शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, महान समाज सुधारक संत शिरोमणि को नमन। राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से समन। सेना के खिलाफ दिया था गलत बयान। 24 मार्च को पेश होने का कोर्ट ने भेजा है समन। यूपी के 2 जिलों में बदमाशों संग मुठभेड़। बुलंदशहर में धारा गया 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाला। मुरादाबाद में बदमाश रचित और सौरभ को पुलिस ने पैर में मारी गोली। खबरों का सारथी। और अब बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है। आज फ्रांस दौरे के बाद आज शाम अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और राजधानी दिल्ली से आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे, जहां फ्रांस दौरे के बाद आज शाम अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। ट्रंप के निमंत्रण पर पीएम आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। और दिल्ली से आपको यह अहम जानकारी बता रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की यात्रा पर पीएम मोदी। 14 फरवरी को अमेरिका की यात्रा से वापस रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जो अमेरिकी बिजनेसमैन और भारतवंशी समुदाय से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है आज। फ्रांस दौरे के बाद आज शाम अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है आज, और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। फ्रांस दौरे के बाद आज शाम अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप के निमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? देखिए, हमने आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस से रवाना होंगे और शाम को अमेरिका पहुंच जाएंगे। अमेरिका में तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जहां पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होगी। इसके साथ ही भारत के उद्योगपतियों और भारत के वंशियों जो वहां पर पहले से रह रहे हैं, उनके साथ भी एक मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा है और पहली मुलाकात है। इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि जिस अग्रेसिव और जिस मुद्दों के साथ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने अपनी सरकार बनाई है और सत्ता में आने के बाद जिस
प्रकार ताबड़तोड़ फैसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, उन मुद्दों से कोई न कोई प्रभाव भारत पर भी पड़ना है। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और एक वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए होना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक मुद्दे हों, द्विपक्षीय मुद्दे हों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों और तमाम तरह के टैरिफ इस समय अमेरिका लगा रहा है, जो भारतीय और अमेरिका दोनों के बाजारों के लिए बेहद जरूरी है। तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हो सकती है और सकारात्मक बातचीत से कई हल निकल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो भारतीय अमेरिका में रहे हैं, जिनको अमेरिकी सरकार डिपोर्ट कर रही है और पिछली बार जिनको डिपोर्ट 105 लोगों किया था, आगे कुछ 457 लोगों को डिपोर्ट किया जाना है। तो उस तरह से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और अमेरिकी सरकार डिपोर्ट कर रही है जिन भारतीयों और अन्य देशों के लोगों के लिए, तो प्रधानमंत्री उन चीजों को भी उठा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि जिस प्रकार पहले भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और बेड़िया लगाकर डिपोर्ट किया गया था, शायद ये मुद्दा उठाया जाए और अगली बार जो भारतीय आए तो उनको शायद हथकड़ी न लगाकर डिपोर्ट किया जाए। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां ट्रंप के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई का दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। और दिल्ली से आपको यह हम जानकारी बता रहे, जहां सीबीआई का दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। सीबीआई ने भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। और आप सरकार जाने के बाद सीबीआई की ये पहली बड़ी कार्रवाई सामने आ रही। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले की ये बड़ी कार्रवाई की है। और दिल्ली से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं, जहां सीबीआई का दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई का दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई। सीबीआई ने परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है और आप सरकार के जाते ये पहली बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से नजर आ रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? देखिए वंदना, ये पहले से माना जा रहा था कि दिल्ली की सरकार की सत्ता का परिवर्तन अगर होता है तो दिल्ली सरकार पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई तेज हो सकती है, और वैसा ही देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार जाने और भाजपा की सरकार आने का माहौल जैसे ही तैयार हुआ, उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप पहले से ही परिवहन विभाग में लग रहे थे। परिवहन विभाग के जो आरोपों की जांच चल रही थी, उसी में आज सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को अरेस्ट किया। अभी और अधिकारियों को भी अरेस्ट किया जाना बाकी है। सीबीआई उन तमाम लोगों को अरेस्ट कर रही है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बसों के खरीद फरोख्त में, बसों के और चीजों के लेकर तमाम तरह के जो आरोप लगे थे उनको लेकर सीबीआई पहले से ही जांच कर रही थी। तो ये कह सकते हैं कि यह दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जाने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने की इसे अभी एक आहट के तौर पर देखा जा सकता है। आगे आने वाले दिनों में कई विभाग के और अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है और कई और ऐसे विभाग हैं जहां पर भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है और उसमें भी कई केंद्रीय एजेंसियां आगे की कार्रवाई भी कर सकती हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर जैसे आरोप लग रहे थे, शायद केंद्रीय एजेंसियां तेजी के साथ ऊपर उधर कदम बढ़ाएंगी और जिन पर आरोप लग रहे थे उनको जांच के लिए बुलाएंगी और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियां गिरफ्तार भी कर सकती हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आप सरकार जाने के बाद सीबीआई की ये पहली कार्रवाई निकलकर सामने आ रही, जहां सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में ये कार्रवाई की। सीबीआई का दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई
और दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। आप सरकार जाने के बाद सीबीआई की ये पहली बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम। आज बागपत जिले के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लखनऊ से आपको यह अहम जानकारी बता रहे हैं, आज बागपत जिले के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी के साथ मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी के साथ मंत्री जयंत चौधरी रहेंगे मौजूद। सीएम मंत्री जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज छपरौली में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज बागपत जिले के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी के साथ मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी के साथ मंत्री जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। 351 करोड़ की 281 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम मंत्री जयंत चौधरी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज छपरौली में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम। आज बागपत जिले के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आज बागपत जाएंगे और 351 करोड़ की 281 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, और उनके साथ मंत्री जयंत चौधरी भी साथ रहेंगे। क्या कुछ है जानकारी संदीप जी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बागपत दौरा है, जहां पर चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की इस कार्यक्रम में उनके बेटे जयंत चौधरी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और कहा जाता है कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम को छपरौली में होना है, कार्यक्रम छपरौली में कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत दौरे के लिए रवाना होंगे तो कुछ ही देर के बाद लखनऊ से, क्योंकि जिस तरीके से माघ पूर्णिमा को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निरंतर उस पर नजर बनाए रखे हुए थे, बागपत जाकर के एक बार फिर चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे, और इनके साथ में मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और लखनऊ से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जो आज बागपत के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम मंत्री जयंत चौधरी जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
और बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां आप विधायक की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में रेड, अमानतुल्लाह खान पर मकोका लगाने की तैयारी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस की रेड। दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ रही। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस की रेड। दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ रही। और दिल्ली से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की भी रेड। गिरफ्तारी के बाद विधायक पर लग सकता है मकोका। आप विधायक की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में रेड। अमानतुल्लाह खान पर मकोका लगने की तैयारी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस की रेड। दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी पुलिस की रेड। दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ रही। यूपी और राजस्थान में भी पुलिस की रेड। और अब बात कर रहे हैं मुरैना की, जहां सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। युवक ने सीएम योगी को जान से मारने की दी धमकी। मुरैना में यूपी एसटीएफ के दल ने दी दस्तक। और मुरैना से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली से मारने की धमकी मिली। युवक ने सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी। और मुरैना में यूपी एसटीएफ के दल ने दस्तक भी दी। सीएम को धमकी देने वाला युवक बनना चाहता है डॉन। अधिकारियों के पूछताछ में बताया युवक ने। खुफिया विभाग के युवक से 10 घंटे तक पूछताछ की गई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने युवक को पकड़ा। यूपी एसटीएफ दल ने सिविल लाइन में पूछताछ कर रही। और खबर आपको मुरैना से बता रहे, जहां सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली। युवक ने सीएम योगी को जान से मारने की दी धमकी। मुरैना में यूपी एसटीएफ के दल ने दस्तक दी। सीएम योगी को धमकी देने वाला युवक बनना चाहता है डॉन।
और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां महिलाओं ने दुकान से घी की टीन चोरी की। और अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां लोगों ने 4 महिलाओं को चोरी करते भी पकड़ा। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की। थाना इगलास क्षेत्र का है पूरा मामला। महिलाओं ने दुकान से की घी के टीन चोरी। लोगों ने 4 महिलाओं को चोरी करते भी पकड़ा। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ भी की। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां अमरगढ़ के जंगलों में मिला युवक का शव ग्राम मंगलपुर का निवासी बताया जा रहा है मृतक। और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन भी जुटी हुई है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम मंगलपुर का निवासी बताया जा रहा मृतक। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के हैबजपुर गांव स्थित चंदफरी बॉम्बे के पास अदालत में तारीख पर पेश होने से ठीक एक दिन पहले युवक के अज्ञात हत्यारों द्वारा धारदार चाकू से गोदकर निर्मम हत्या किए जाने का
सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों द्वारा युवक की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक की पहचान होने के बाद उसके शव को अपने कब्जे में लेकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर युवक की हत्या कर मौके से फरार हुए हत्यारों को तलाश करते को मामला जांच में जुट गई है। वो हमारे गांव का लड़का है, श्यामवीर सिंह सनत तेजपाल सिंह केमावली से। और इस लड़के की कल मथुरा तारीख बताई है परिवार वालों ने। नोएडा में काम करता है, ओला की बाइक चलाता है। तो कहाँ पे मिला है सर? ये चंदफरी बम्बे पर। पता पड़ा है कैसे मौत हुई है? इसके सीने पे घाव का निशान है। वो घाव किसका है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता इनकी चलेगा। किसी से रंजिश वगैरह? रंजिश इस तरह की इनकी कोई खुली हुई नहीं थी और न गांव में इनका कोई व्यवहार इस तरह का गंदा है। भतीजा तो क्या हो गया है? या चाकू मारे हैं या गोली मारी है, मर्डर हुआ है, खून पड़े हुए। तो आपको कैसे सूचना मिली? सूचना खबर ही गई है कि एक्सीडेंट है वो शामू के। जब भागे हम गाँव में थे चनपा थाने पर, चंदभरी चौकी पे। हाँ चंदभरी है। हाँ तो फिर क्या हुआ है? वहाँ के थाने में ली है कि हमारे पड़ी है डेड बॉडी। तो क्या लगता है? भतीजा लगता है। नहीं, क्या लगता है किसी ने मर्डर किया है? मर्डर किया है। ये थाना इगलास जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। आज सुबह करीब 7:30 बजे थाना इगलास के हैबतपुर मार्ग के समीप श्यामवीर नाम का एक व्यक्ति जो कि केमाबली मातरई थाना इगलास का रहने वाला है, आज सुबह 7:30 बजे उसका मृत अवस्था में शव प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल घटना की सूचना को अटेंड करते हुए मृतक व्यक्ति के शव का पंचायतनामा भर के पीएम हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अरे कहाँ भरेगा? और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। इटावा में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर शादी समारोह में 6 साल की बच्ची के साथ 21 वर्षीय युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट के बहाने से बहला फुसलाकर अपने साथ खेत की ओर ले गया, जहां युवक ने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। खेत की तरफ से खून से लथपथ बच्ची को युवक लेकर आता देख लोगों ने युवक को दबोच लिया। जब घटना के बारे में पीड़ित बच्ची ने परिजनों को बताया तो उसके होश उड़ गए। देर रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बकेवर जनपद इटावा में एक 6-7 साल की लड़की है, एक शादी समारोह में आई हुई थी और एक लड़का वहां पर मौजूद था, लगभग 21 मार्च का। उसके साथ गलत काम किया है। इस संदर्भ में जब पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने लड़के को जो है मेडिकल कराया और जिला अस्पताल में उसका इलाज कराने के बाद सैफई में उसका इलाज चल रहा है। और जो भी इस पर विधिक कार्रवाई है उसकी कंप्लेंट के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जा रही है तथा जो मुलजिम है, जो मुख्य अभियुक्त है, अंकुर नाम का लड़का 21 वर्ष का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट की टीम इसमें जो है जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं तथा ई साक्ष्य की सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण की जा रही है तथा अभियुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता नोडल के रूप में तैनात किए गए वरिष्ठ आईएएस अनुज कुमार झा ने बड़े ही विस्तार से बताया कि सफाई व्यवस्था की निरंतरता कैसे और किस आधुनिक तकनीक से बनाई जा रही है।
लखनऊ महाकुंभ 2025 में स्वच्छता नोडल के रूप में वरिष्ठ आईएएस अनुज कुमार झा तैनात किए गए हैं। आईएएस अनुज कुमार झा ने कहा, सफाई व्यवस्था आधुनिक तकनीक की निरंतरता कैसे और किस आधुनिक तकनीक से बनाई जा रही है। स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के उद्घोषित संघ महाकुंभ में 1.5 लाख टॉयलेट और 25,000 डस्टबिन लगाने के साथ ही 1500 गंगा सेवा दूतों की तैनाती भी स्वच्छता के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है। बहुत ही बृहद निरीक्षण हम लोगों करके उसी पैदल चल करके हम लोगों ने लगातार और उसका कल की रात भी और आज भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और सारी स्वच्छता व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था दिखी इन द सेंस की पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 15,000 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और लगातार जो है हर जगह 3 शिफ्ट में जितना भी हमारा एरिया है उसको स्वीपिंग लगातार कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ कोई कचरा गिर जा रहा है या कोई प्लास्टिक गिर जा रहा है उसकी ट्रैश पिकिंग लगातार कराई जा रही है। सभी जो हमारे घाट हैं उस पर नाव या स्वच्छता कर्मी लगा करके वहाँ पे जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित किया जाता है, जैसे फूल अर्पित किया जाता है, नारियल अर्पित किया जाता है, अन्य कोई पूजा सामग्री डाल दी जाती है, उसकी लगातार छान करके और नदी का जो जल है उसको लगातार स्नान के लिए अच्छे कंडीशन में घाटों को बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का लगातार एक्शन जारी है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय तारापति, नवादा, शिवराजपुर और परिसर में ही स्थित सार्वजनिक पानी टंकी का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान छात्र छात्राओं से पढ़ाई को लेकर की जा रही चर्चा और स्कूल में मिली खामियों को लेकर जमकर फटकार लगाई है। साथ ही सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज के प्रमुख तंबाकू व्यापारी विनय अग्रवाल, तृप्ति अग्रवाल व त्रिनय अग्रवाल के द्वारा मोहल्ला पृथ्वी दरबाजा स्थित अपने आवास पर विशाल एवं भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का शुभारंभ मुख्य अतिथि मधुरानी अग्रवाल, आयोजक विनय अग्रवाल, तृप्ति अग्रवाल व त्रिनय अग्रवाल द्वारा विधि विधान से श्री राम दरबार व श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना कर किया गया है। शोरोकासगंज से पधारे भजन गायक कलाकारों के द्वारा सुंदरकांड पाठ के साथ प्रस्तुत किए गए श्री राम, हनुमान जी व श्री खाटू श्याम के भजनों पर श्रद्धालुओं द्वारा जमकर नृत्य भी किया गया है। अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर सांसद पर मुकदमा लिखवाने वाली महिला नेता के पति ने प्रमुख सचिव गृह को एक प्रार्थना पत्र देकर जेल में बंद सांसद राकेश राठौर के द्वारा अपने करीबियों से मुकदमे में सुलह लगवाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सांसद की करीबी एक महिला द्वारा घर आकर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने की धमकी दी गई और सुलह न करने पर महिला का हाल उन्नाव रेप पीड़िता जैसा करने की चेतावनी दी गई है। पीड़ित महिला ने पति ने प्रमुख सचिव गृह सहित मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीएम और एसपी को प्रतिलिपि भेजकर मामले से अवगत कराकर कार्रवाई करने की मांग भी की है।
और अगली खबर कानपुर से है, जहां पर नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शालिनी मोहन ने कहा कि समाज में एक प्रकार की भ्रांति फैली हुई है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्दियों में ही करना चाहिए। गर्मियों में ऑपरेशन करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके चलते इन दिनों कानपुर मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे ठंड का मौसम जा रहा है वैसे वैसे ऑपरेशन कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर शालिनी मोहन ने कहा कि पहले के समय में होता था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में गर्मियों के मौसम में कई तरह की समस्याएं होने का खतरा होता था, लेकिन अब फेको विधि से ऑपरेशन किया जाता है, जिसके चलते मरीज को किसी भी प्रकार का कोई चीरा नहीं लगाया जाता और ना ही संक्रमण का कोई खतरा होता है। एक्चुअली क्या होता है, लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि हमें केवल सर्दियों में ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। अब क्योंकि सर्दियां जा रही है तो एकदम से पेशेंट जो है जल्दी जल्दी करने लगते हैं और बड़ी संख्या में आने लगते हैं कि हमें ऑपरेशन कर दीजिए अन्यथा गर्मी आ जाएगी। लेकिन यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि ये एक भ्रांति है। पुराने जमाने में जब बड़े चीरे के साथ में ऑपरेशन होता था तो ऐसा सोचना मरीजों का सही था, किंतु आज फेको विधि से ऑपरेशन होता है, उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, कोई पट्टी नहीं लगती, कोई टाका नहीं लगता, तो वो किसी भी मौसम में कराया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो जाड़ों में ही कराया जाए। और उसको कराने से जो विजन की रिकवरी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, किसी तरह का टाका नहीं लगता, तो आगे चल के कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का भी चांस नहीं रहता है। तो इस मौसम में भीड़ का यही कारण हो गया है। और इस बीच कन्नौज से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम कन्नौज से बताते हैं। इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर, इत्र व्यापारी चंद्रबली एंड सन्स पर छापेमारी की बात सामने आई है। कन्नौज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इनकम टैक्स की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा। इनकम टैक्स की लगातार कार्रवाई जारी है। कन्नौज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इत्र व्यापारियों के घरों कारखानों पर छापेमारी की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इत्र व्यापारी चंद्रबली एंड सन्स पर छापेमारी। कन्नौज से आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, इत्र व्यापारी के घर, कारखानों और होटल में कार्रवाई की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है? इनकम टैक्स की टीम ने इत्र व्यापारी जो है चंद्रबली छापेमारी की है और बड़ी संख्या में यहाँ अधिकारी सुबह से ही छापेमारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो चंद्रबली संघ का जो इत्र व्यापार है, उनके जो घर है, जो कारखाने हैं, और ऐसा भी जानकारी मिल गई है कि जहाँ जहाँ उनका व्यापार फैला हुआ है, जैसे कि उनका होटल हो गया, और तमाम जगह पे अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं, वहाँ पर कागजात खंगाले जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि अभी उन्होंने कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन एक चीज की पुष्टि हो गई है कि इनकम टैक्स की टीम है जो लीड ले रही है, जो पूरे ऑपरेशन को जो ये छापेमारी है उसको पूरी तरह से ऑपरेट कर रही है। और अधिकारी अभी भी कुछ खुल के बोल नहीं रहे, लेकिन सुबह से ही इस छापेमारी से ही कहीं ना कहीं कन्नौज के इत्र व्यापारियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। जो इतने बड़े इत्र व्यापारी जो कहे जाते हैं, माने जाते हैं कन्नौज के, उनके यहाँ जो इस तरह की छापेमारी हुई है। और एक चीज बड़ी है कि यूपी के कई जिलों से और यूपी के बाहर से भी कई जिलों की जो इनकम टैक्स की टीमें हैं वो आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम अलग अलग नंबर की गाड़ियां देखी जा रही हैं। कुछ कागजात ऐसे जो अधिकारी चुपचाप बंद उसमें ले जा रहा है। अभी हम लोगों ने तस्वीरों में देखा था कि एक लाल कलर का एक बड़ा सा पैकेट टाइप का था, वो एक कपड़े में लपेट कर उसको छुपा कर ले जा रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर की कार्रवाई हुई है और कुछ देर में बहुत कुछ स्थिति साफ होगी। जी लगभग। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। इत्र व्यापारी के घर, कारखानों, होटल में कार्रवाई की बात सामने आई है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। दिव्यांग को दरोगा ने दी 3rd डिग्री। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। पिटाई से टूटी दिव्यांग के हाथ की हड्डी। हम बता रहे हैं पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थर्ड डिग्री दी। पिटाई से टूटी दिव्यांग के हाथ की हड्डी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, दिव्यांग को दरोगा ने 3rd डिग्री दी है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर सिकंदराबाद कोतवाली की चौकी जेल का मामला है, जहाँ की अगर बात की जाए जो पारिवारिक विवाद था, जो दिव्यांग का पारिवारिक विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद की बात के भाभी के द्वारा अपने जो देवर है दिव्यांग उसकी शिकायत की गई थी। लेकिन शिकायत करने के बाद में जो दरोगा के द्वारा जिस तरह से जो दिव्यांग को पीटने 3rd डिग्री दी गई है, उसे पिटाई से दरोगा की पिटाई से जो दिव्यांग है उसकी हाथ की जो हड्डी टूट गई है, और हड्डी टूटने के बाद में जो दरोगा अगर बात की जाए तो जो घायल मजदूर है उसका वीडियो सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रहा है। और वायरल में वो लगातार दरोगा के पिटाई की बात कह रहा है, और पिटाई की बात करने के साथ साथ उसका कहना ये भी है कि दरोगा के द्वारा जिस तरह से जो एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें अगर बात की जाए जो उसकी बात नहीं है उसके और दरोगा के बीच में उसमें पिटाई की लेकर पिटाई पीटने के लिए पैसों की भी बात की जा रही है उसमें वीडियो में और उसमें ऑडियो में जिस तरह से पैसों के लालच में दरोगा ने जिस तरह से दिव्यांग की जो बेरहमी से जो पिटाई की है, तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। जिस तरह जो दिव्यांग है, अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के एसएसपी, हालांकि अभी तक किसी अधिकारी का इस मामले पर कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है वो अधिकारियों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कर रहा है। और हालांकि अगर देखना यह होगा कि जो जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी है सुकुमार सिंह इस बात की कार्रवाई करने के मामले में जाने जाते हैं। और देखना यह होगा जिस तरह से जो दरोगा ने अमानतता का जो व्यवहार किया है उससे दरोगा के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है, ये तो चिंता का विषय है। लेकिन अगर जिस तरह से दिव्यांग को पीटा गया है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए कर्मा जी। शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पिटाई से दिव्यांग के हाथ की हड्डी टूटी है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भविष्य से विवाद के बाद दिव्यांग को दरोगा ने जमकर पीटा है। अगली खबर बलिया से है, जहां पर मासूमपुर गांव में एक शिक्षक दंपति की डबल मर्डर मामले में सैनिक बेटा घर आया। मां बाप की निर्मम हत्या पर सैनिक बेटे ने सवाल उठाए। मैं देश की रक्षा करता हूं लेकिन अपने माता पिता की रक्षा नहीं कर पाया। सैनिक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। मामला बलिया जिले के केचुरी थाना क्षेत्र के मासूमपुर गाँव का बताया जाता है।
और एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर 16 दिनों का होगा यूपी का बजट। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच रायबरेली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सड़क हादसे में चौकी इंचार्ज की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर सामने आ रही है। सिमरी चौकी इंचार्ज चमन सिंह की मौत हुई। सिपाही जितेंद्र गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सिमरी चौकी इंचार्ज अस्पताल ले जाते समय मौत की बात सामने आई है। और अगली खबर हरदोई से आपको हम बताते हैं। इस बीच हरदोई से एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी हरदोई से सामने आ रही है। टेक ऑफ चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चौकी से कुछ की दूरी पर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गाड़ी में लिथियम गाड़ी में लगी लिथियम बैटरी को चोर चोरी कर ले गए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।